हाय फ्रेंड, मैं आज आपके लिए 3 केस ले आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। सबसे पहला केस PLD 1955 फेडरल कोर्ट 240, जो बड़ा पाकिस्तान, ये तीनों केस पाकिस्तान के बड़े आइनी, तारीखी और सियासी केस हैं। ये जो 1955 ये मौलवी तमीज़ुद्दीन केस कहलाता है और मौलवी तमीज़ुद्दीन नेशनल असेंबली का स्पीकर था और उस वक्त गवर्नर जनरल ने असेंबली डिज़ॉल्व कर दी थी कि अभी कोरम पूरा नहीं है और मेंबर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए उसने डिज़ॉल्व कर दी थी असेंबली। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन जो स्पीकर था उस वक्त का, उसने सिंध हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया था और फिर कोर्ट फेडरल कोर्ट में ये फैसला गया और उस फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मोहम्मद मुनीर साहब और 6 दूसरे जज थे। उन्होंने फैसला सुनाया और उसने कहा कि पाकिस्तान का भी आइन वजूद में नहीं है और जो पाकिस्तान का जो काम चल रहा था आइन का, वो इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 के तहत चल रहा था और मोहम्मद मुनीर चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि ये जो गवर्नर जनरल है वो असेंबली को डिज़ॉल्व कर सकता है। और उसके बाद फिर ये 1958 में मार्शल लॉ आ गया था बाकायदे यहाँ पे और जनरल अयूब खान आ गए थे। और दूसरा ये बड़ा केस है पाकिस्तान की तारीख में, PLD 1958 सुप्रीम कोर्ट पेज 533, इसको दोसू केस कहते हैं। उस वक्त भी दोसू एक लोरा लाई का बंदा था और उसको फरेंटल रेगुलेशन के तहत उसको गिरफ्तार किया गया था और सज़ा दी गई थी। तो इसने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की थी और उस वक्त के वही जज थे जो 1955 में थे, मोहम्मद मुनीर, और दूसरे जज थे इसी दोसू केस में। फिर उसने मोहम्मद मुनीर ने एक केल्सन की थ्योरी अप्लाई की थी, हांस केल्सन की थ्योरी के लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी उसने दिया था। और फिर दोसू का केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था और उसने ये बोला था कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन वो एबियंस में है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो उसकी फंडामेंटल राइट्स उस वक्त नहीं है, तो इसलिए दोसू का केस वहाँ वो दिया गया था। और उसमें ये कहा गया था कि ये बड़ा इनकलाब आ गया है जब मार्शल लॉ लगी थी और ये इस केस के तहत और जो लॉ ऑफ नेसेसिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो इस्तेमाल किया था, उसमें यह कहा गया था कि जब फौजी कू आ गया तो कोई भी अवाम, कोई भी बंदा उस फौजियों के खिलाफ नहीं उठा, उस मार्शल लॉ के खिलाफ नहीं उठा। तो इस फैसले के तहत उन्होंने कहा कि ये एक इनकलाब है और एक चेंज है। और इस फैसले में कहा गया है कि अवाम के भलाई के लिए या जो हुकूमत सही चलने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर भी कदम उठाने पड़ते हैं। और इस केस में वो और मार्शल लॉ लगा था। फिर मार्शल लॉ चलता आ रहा था तो और दूसरा हमारा जो आइन बना था वो 1962 में बना था। और फिर दूसरा जनरल आ गया था, जनरल रिया खान, 1967 में। फिर एक दूसरा केस हुआ था, ये बड़ा केस है आसमा जिलानी केस, PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज 139। ये इसका बाप गुलाम जिलानी, मलक गुलाम जिलानी, जो गवर्नमेंट के कैद में था, तो आसमा जिलानी ने ये केस दाखिल किया था, हबीस कॉर्पस की पिटीशन। और उसी में उस वक्त के जज थे हमूद रहमान।
آپ نے حمود الرحمان کمیشن بھی سنا ہوگا، اور حمود الرحمان اور دوسرے جج اس میں تھے، تو انہوں نے یہ عاصمہ جیلانی کا فیصلہ دیا تھا۔ اس نے اس کیس کو اور دوسو کیس کو دونوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس نے کہا اس کیس میں کہ جو اس کیس دوسو والے کیس میں یا اس مولوی تمیز دین کیس میں جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی دی گئی تھی وہ ہمارے اسلامی ورلڈ میں یا اسلامی ملک میں یہ نہیں ہے، یہ ویسٹرن کنٹریز کا یہ تھیوری ہے کیلسن کی، اور یہ ہمارے اوپر ہم جو نان ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو اسلامک کنٹری ہے اس میں یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ پھر یہ بڑا قانون دیا تھا اور اس دونوں فیصلوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا اس فیصلے نے، عاصمہ جیلانی کے کیس نے، اور اسی فیصلے نے بھٹو صاحب کو مجبور کیا گیا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیں۔ پھر بھٹو صاحب نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا تھا۔ تو یہ میرا آج کا کوشچن ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا۔